डॉक्टर साहब, सोसाइटी में 3 किस्म के लोग होते हैं, बिलो द लाइन, बिटवीन द लाइन, अबव द लाइन। बिलो द लाइन वो लोग होते हैं जो बेचारे चीज़ें खरीदने से कासिर होते हैं और वो ख्वाहिश कर सकते हैं, इस बात पे वो परेशान होते हैं कि उनकी एक्सेस से चीज़ें बाहर हैं। इसी के बरअक्स जहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ें ऑब्वियसली बात है एक्सेस से बाहर इसलिए कि महंगाई ज़्यादा है, अमीर लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, मगर इन दोनों का स्ट्रेस लेवल मेरा ख्याल है सेम है। एक तो इस पे रोशनी डाल दें, और इन सब में जो मिडिल क्लास बंदा है वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डाल दें। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। कि पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास हम किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए, वैसे तो ये डिवीजन होनी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे कोई लोअर क्लास नहीं होता, कोई अपर क्लास नहीं होता, कोई मिडिल क्लास नहीं होता, लेकिन आम समझने के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जिनकी कमाई तो ठीक होती है और अगर वो चाहें और अपनी हैसियत में रह के ज़िंदगी गुजारें तो बड़ी अच्छी गुजार सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी जो इनकम होती है उसको एक्सीड तो कर नहीं सकते, यानी कमाई को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ज़रूरियात को एक्सीड करते हैं तो वो अंडर स्ट्रेस आते हैं, और जब वो अंडर स्ट्रेस आते हैं तो उसके नतीजे में उनके सारे जो रिदम होती है ज़िंदगी की वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब वो अंडर स्ट्रेस क्यों आते हैं और वो अपनी ज़रूरियात को क्यों बढ़ाते हैं? इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो कंपटीशन है, और कंपटीशन शुरू होता है अपनों से। मसलन अगर आप सड़क के ऊपर खड़े हो और आपके पास एक छोटी गाड़ी है तो भले प्राडो गुजरे, भले मर्सिडीज़ गुजरे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कज़न अगर ऑडी में गुजरे आता आपके सामने से, आपको फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ता है, आप एकदम बल्कि मुंह बन जाता है आपका। फिर आप कहते हो कि अच्छा मैं भी लूँगा ऑडी। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छा खासा वो पढ़ रहा होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे अभी भी ज़्यादातर जो एफएससी करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनको दाखिले ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पड़ोस में और आसपास 2 फैमिलीज़ ओ लेवल्स करवा रही हैं, हमने ओ लेवल भी कराना है। अब आप उसका ज़रा वो देखें कि ओ लेवल्स पे कितना खर्चा आता है और एफएससी पे कितना खर्चा आता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्होंने डॉक्टर बनना है तो अल्टीमेटली डॉक्टर ही बनना है। अब अगर कन्वर्शन आप देखें ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की इनटू नंबर्स, तो वो एफएससी के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि आप अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस रहते हैं। आप छोटी उम्रों में जब इन बच्चों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हो और माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हों, वो भी अंडर स्ट्रेस रहती हैं, वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है। तो ये सारे जो मसाइल हैं हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। फिर आप आगे चले जाएं, शादियां आती हैं हमारे बच्चों की। अब उन शादियों के अंदर हमने इतनी रस्में बढ़ा दी हैं, मतलब एक शादी का फंक्शन आजकल आप देखें 4-5, अब तो बीच में आप निकाह का अलग फंक्शन होता है, मिलाद का अलग फंक्शन होता है, तो 15 दिन इवेंट ही चलते रहते हैं। तो वो जब आप बढ़ा देते हैं, फिर आपने आजकल एक नया जो ट्रेंड शुरू हो गया है, और वो शुरू हो गया है ब्रांडेड कपड़े पहनने का। बिल्कुल। मतलब अब वो दर्जियों के पास जाना लोगों ने छोड़ दिया है। एक आदमी होता है ना जिसके पास इतना पैसा है कि उसे फेंकना है तो वो फेंक दे, फ़र्क नहीं पड़ता उसे। लेकिन जब आप सोच सोच के जमा कर कर के, मतलब वो कपड़ा जो 2000 में 4000 में बड़ा अच्छा आप पहन के गुजारा कर सकते हो, उसके लिए आपकी जेब इजाज़त 3000 ही दे रही है आपको, लेकिन यू स्पेंडिंग 15,000 रुपीज़। आप जाके देखिए मार्केट्स में आपको 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये के सूट मिल रहे हैं। तो शादियां जब आती हैं तो आप लहंगे देख लें। अब वो जो हर लड़की जो होती है उसको यही होता है, ख्वाहिश होती है कि भाई मैं ज़ाहिर एक ही दफ़ा शादी होती है, तो वो उसका रेट आप जाके देख लें, 15-15, 20-20 लाख, 20 लाख, इससे भी ज़्यादा। इतने में गाड़ी, यानी आप गाड़ी आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी तरह खाना,
इतनी छोटी छोटी बातें कि जी फलाने ने खाना दिया और उसमें जो था उन्होंने बकरे का गोश्त नहीं दिया, मुर्गी उसमें डाल दी उन्होंने, मतलब अल्लाह माफ और वो बकरा दे रहे थे जिसमें मसाला कम है, वो कुछ ना कुछ नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें तो हालांकि, और अच्छा ऊपर से गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसीज, यानी अल्लाह का खौफ करना चाहिए हुकूमत को कि आपने अगर सिंगल डिश रखी है तो सिंगल डिश का मतलब ये है कि आप माँ बाप जिन्होंने शादियां करनी है अपने बच्चों की, उन पे बोझ ना पड़े। लेकिन आपका होटल वाला वो सिंगल डिश का उतने पैसे लेता है, आप पीसी में चले जाए 3 से 4 हज़ार, वरना बाकी कई जगहों में 5 हज़ार टैक्सेस में ऐड करते हैं बाद में। बिल्कुल। तो ये सारा बोझ, तो इस सारी चीज़ों का अगर लुबे लुबार निकाला जाए ना, वो कंपटीशन और लोगों की रीस है। और अगर आप इन तमाम चीज़ों से निकलना चाहते हैं, रीस करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी जिए। आपने शादियां करनी है, आप जितने पैसे, वो सूट जो एक दफ़ा आपने पहनना है, गरारा या क्या कहते हैं उसको, लहंगा नहीं, ये अगर आपने उसके 15 लाख का लेना है तो 15 लाख उसके अकाउंट में डाल दें। बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने 6 दिनों का फंक्शन करना है, अब मैंने बड़ी डिसेंट फैमिलीज भी देखी हैं, मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल एक किस्म का उसको यूनिक बनाने के लिए अपनी अम्मी का गरारा पहन लिया, लहंगा पहन लिया। मतलब ये सिर्फ पैसे बचाने नहीं है, इमोशनैलिटी भी आ गई इसमें, और आपने पैसे भी बचा लिए। अच्छा, फिर आप फोटोग्राफी 6-6 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए पर डे फोटोग्राफी, यस, मेकअप बहुत बिल्कुल, ठीक है ना, फलाने ब्रांड से करवाना। हाँ, और वो मतलब उल्टा एक ही दिन आप बहुत खूबसूरत लगोगे और बाकी जो दिन होंगे उनमें कम खूबसूरत लगोगे आप। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रीस ना करें प्लीज। इतने एक्सेसिव आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भी सोच के, बिल्कुल। मतलब अगर आप अपने बेटे बेटी की शादी करते हुए, ये जब मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर इस गुना, यानी इसमें हम खुद भी शामिल हैं, हम बिल्कुल, लेकिन हमने फिर कुछ हाथ हल्के रखे हुए थे। जाहिर है आप ये भी नहीं कर सकते अपनी बेटी को या अपने बेटे को कहो कि नहीं मैं तो बड़ा उसूल परस्त हूँ। आप उसूल परस्त अपने आप को कहना शुरू, वो एक अलग कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। अच्छा, फिर वो ससुराल वालों को अगर आप नहीं करोगे तो उन्होंने वो लड़की वो लेके चली जाएगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ इत्तेदाल होना चाहिए, कुछ तवाज़ुन होना। द बेस्ट थिंग इज दैट यू नो इफ यू डिस्कस, अगर लड़की के माँ बाप के साथ आप बैठ के थोड़ी चीज़ें तय कर लें, और ये सारा पैसा जो है अपनी औलाद के बैंक अकाउंट में डाल दें, उनके आने वाले कितने महीनों में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। गाड़ी नहीं है तो गाड़ी ले सकते हैं, वो गाड़ी अपग्रेड कर सकते हैं बच्चों का। अच्छा, इसी तरह जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप देख लें कि हम पढ़ा क्यों नहीं हैं। अगर आपने उनको, और ये मैं बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, मेरे अपने 3 बच्चे जो हैं वो, यानी मेरी एक बेटी जो गवर्नमेंट के अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से जिसने किया है, आई हैड टू पे ओनली आई थिंक 30 or 40,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर। दूसरी बेटी जो मेरी थी उसको, बिकॉज आई डिडंट वांट टू सेंड हर आउटसाइड लाहौर, तो उसको मुझे यहाँ पर, उनका अगर आप देखें तो 14 लाख रुपया साल की फ़ीस बनती है। अब अगर आपने मांग तांग के, तो इससे बेहतर आप ज़्यादा मेहनत करवा लो, रिपीट करवा लो उसको, कोर्स कुछ और कर ले, मतलब कुछ भी। हाँ, लेकिन चलो शौक है तो बने, ज़रूर बने, लेकिन ये कि आप इसी तरह O लेवल A लेवल्स हमारे बच्चों ने भी किए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जितने वो लायक थे, जितने उनके नंबर आने चाहिए थे और आसानी से उनको टॉप रैंकर्स में होना चाहिए था, वो नहीं हुए। ये अलग बात है कि उनके चलो बहुत अच्छे ग्रेड आ गए, दोनों अल्टीमेटली आपको पता था आपका बच्चा कहाँ ऊपर तक जाएगा, थोड़ा बहुत चलो हम अफोर्ड भी कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने तो कभी की नहीं रीस, मैं तो आई लुक एट माई ओन फैमिली। बहुत अच्छी। हाँ, अपने को देखो, रीस ना करो, तो फिर टेंशन नहीं रहती, वरना आपके सर पे सवार रहता है। तो हम अगले बंदे की वो जाने, उसका काम जाने, मतलब उसकी खुशी को हम परेशानी बना के अपने सर पे क्यों सवार करें। सो आई थिंक दैट्स लेसन फॉर पीपल जो कि मतलब जिनके अंदर कुछ
थोड़ा बहुत व्हाई दिस ऑल इज अनबैलेंस्ड के उससे हम Exactly, ये रीच exactly. करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह।